अच्छा जी, अगर आप करंटली 9th या मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं और आप अपना 1 साल जो है वो यूएसए में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, यूएसए का कल्चर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कैनेडी लुगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम के हवाले से, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए हर साल अनाउंस होता है। तो इस साल की जो एप्लीकेशंस हैं वो लाइव हो चुकी हैं, जिनकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 6 अक्टूबर है। इस प्रोग्राम में बेसिकली आपका सारा खर्चा जो है वो यूएस की जानिब से कवर होता है, जिसमें आपकी ट्रैवलिंग से लेकर आपके रहने का, आपके बुक्स का और आपको मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा समझें कि फुली फंडेड प्रोग्राम है जिसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें। अब ये जो बेसिकली वीडियो सीरीज़ है, इसमें मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, क्योंकि इनका जो फॉर्म है वो फॉर्म जो है ना वो बहुत ही लंबा फॉर्म है, जो कि 26 पेजेस का है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सेकंड जो वीडियो है ना फॉर्म के हवाले से कंप्लीट बनाऊँ, जिसमें जो है ना मैं आपको 1 बाय 1 जो है वो डिटेल से बताऊँ कि क्या चीज़ें इसमें पुट करनी है। क्योंकि अगर आप फॉर्म को सही तरीके से फिल नहीं करते तो आपका फॉर्म जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप जो है वो सिलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग भी हैं जो स्टूडेंट को समझ नहीं आएंगी। तो मैं चाहता हूं कि वो जो सेकंड वीडियो है उसमें मैं जो है वो डिटेल से आपको फॉर्म के हवाले से बताऊं। और फॉर्म हमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही मिलेगा, तो पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो है वो फॉर्म हम डाउनलोड करेंगे। सही है। आज की बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ। एप्लीकेशन का सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर एक और चीज़ कि हम अपनी एज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी एज होनी चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। पहले आप क्या करें, पेन पेपर उठा लें, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन कर लें। अच्छा, पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका वेब फॉर्म या आपका स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड बेसिकली जो है वो हमारे CNRC की तरह ही होता है, जो कि हमें जो है वो किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए काम देता है। सही है। और यहाँ पर आपके पास अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आपके पास FRC होना चाहिए, यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सही है। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चारों चीज़ें हैं ना, इनमें कोई भी एक चीज़ हो आपके पास। सेकंड डॉक्यूमेंट कौन सा है, आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हो, जो कि 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। सही है। तीसरा डॉक्यूमेंट आपके 3 साल की मार्कशीट्स। अगर आप करंटली मैट्रिक में हैं तो आपके 9th की, आपके 8th क्लास की और 7th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अटेस्टेड होने चाहिए। कहाँ से अटेस्टेड होंगे, आपकी स्कूल से ही, कहीं और से आपने अटेस्ट नहीं कराने हैं, आपने अपनी स्कूल से ही अटेस्ट कराने हैं। अगर कहीं और से अटेस्ट करवाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। सही है। ये कुछ थे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पर देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कह रहे हैं कि अगर आपने ये नीचे जो इनका क्राइटेरिया है वो आपने पढ़ लिया है तो आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म डाउनलोड करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो अपना फॉर्म जो है ना कम्प्लीटली इस एड्रेस पे आपने भेजना है। यस प्रोग्राम 2024-25 सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, ये कराची की एड्रेस है, इस पे आपने फॉर्म को भेजना है। सही है। अगेन मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 6 अक्टूबर है। आपके पास बहुत सारे दिन हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी जो एज है वो 15 से 17 ईयर्स होनी चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, सॉरी बाय द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब इनका प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा, फ्रॉम द 15 अगस्त 2024। इस डेट तक जो है वो आपकी एज जो है वो ना तो 15 साल से कम होनी चाहिए, ना 17 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक दिन का भी जो है वो डिफरेंस होता है तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ जो है वो ऑफिशियली कंफर्म की है मैंने यस प्रोग्राम के वेब पेज से। सही है। उसके बाद जी सेकंड चीज़ क्या है कि आप करंटली इनरोल्ड हों सेकेंडरी स्कूल में, 9th या मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हों, या O लेवल में भी हम जो है वो 9th या मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि O लेवल के 11th ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ क्या है कि आपके पास जो है वो आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं या आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें मिनिमम जो है ना 60% मार्क्स होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि आपने ओवरऑल सब्जेक्ट्स में जो है वो काउंट कर लिए हैं,
क्योंकि ये चीज़ भी मैंने कंफर्म की है और ये क्वेश्चन भी है काफ़ी सारे स्टूडेंट का कि सर हमारे फॉर एग्जांपल के तौर पर 2 सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स है 80% और एक सब्जेक्ट में अगर हमारी 40% मार्क्स है तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में जो है वो 60% मार्क्स होना लाजमी है। ये भी चीज़ जो है वो मैंने ऑफिशियली कंफर्म की है। ठीक है, आपने जो है वो आपकी जो पीछे 3 साल की जो एजुकेशन है उसमें आप कभी भी फेल ना हुए हों। ठीक है, आपकी जो 3 साल की मार्कशीट्स होंगी उनमें फेल ना हुए हों आप, यानी कि 2020 से लेकर 2023 तक। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रिपीटेड या जिनका भी गैप है वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको बेसिकली कम्युनिकेट करना आता हो इंग्लिश में, सही है, क्योंकि आपको जो होस्ट फैमिलीज मिलेंगी वहाँ पर वो इंग्लिश मीडियम की होंगी, तो जाहिर सी बात है आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेट होगा वो सारा इंग्लिश में होगा। तो आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आता हो, इस पे आपने वर्क करना है और जितना जल्दी हो आपने जो है वो ग्रिप हासिल कर लेनी है इंग्लिश पे, सही है। आप जो है वो मीट करते हो यूएस की J1 वीज़ा। अब बेसिकली J1 वीज़ा क्या होती है, ये यूएस के बाहर जितने भी कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यूएसए में एज ए एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर पर या जो है वो अपने स्टडी के एजुकेशनल रिलेटेड से कोई भी प्रोग्राम हो उनके लिए जो है वो ये J1 वीज़ा होती है, सही है। आप जो है वो पाकिस्तान के सिटीज़न हो, पाकिस्तान में करंटली रिहाइश पजीर हो, आपके पास डुअल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। पहले कोई अगर स्टूडेंट गया है यूएसए तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। और उसके बाद ही यहाँ पर कह रहे हैं कि यस प्रोग्राम के जो एलुमनाई है उनकी जो है वो सिबलिंग्स या चिल्ड्रंस इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ क्या है इसमें कि यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि जो सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन और आई एंड पाकिस्तान प्रोजेक्ट के स्टाफ हैं उनके सिबलिंग्स और चिल्ड्रंस भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सही है। इन चीज़ों के अलावा आपके पास जो है वो अच्छा टैलेंट होना चाहिए। आप अपने कंट्री को जो है वो अच्छे नमूने से जो अमेरिकन की जो स्कूल्स हैं या कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट करना आता हो, सही है। और जो आपकी होस्ट फैमिलीज़ होंगी उनके डेली लाइफ में आपको पार्टिसिपेट करना हो तो ये चीज़ें आपको जो है ना ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप जो है वो चाहते हैं कि स्टडी के अलावा जो है वो स्टूडेंट कितना एक्टिव है, कितना एक्टिवली जो है वो बाहर की जो एक्टिविटीज़ होंगी जो कि एकेडमिक जो होंगी या नॉन एकेडमिक उनमें आप पार्टिसिपेट कर भी पाते हैं या नहीं, सही है। वहाँ पर जो है वो आपको आपकी जो फुल टाइम क्लासेस होंगी उसमें एटलीस्ट आपको B ग्रेड एवरेज जो है वो आपको मेंटेन रखना होगा और जो इनके रूल्स हैं उनके खिलाफ आपने नहीं जाना है, सही है। अब जी हम बात कर लेते हैं इनका जो है वो एप्लीकेशन सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। अब यहाँ पर बेसिकली जो है ना 5 स्टेप्स हैं जिससे आपको गुजरना होगा फाइनल स्टेज के लिए। पहला स्टेप क्या है, आपने जो है वो फॉर्म अपना सबमिट करना है। आपने सारी इनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया पढ़ लिया, आपके जो है वो पेरेंट या स्टूडेंट का एग्रीमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपने पढ़ ली हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करके आप अपना फॉर्म डाउनलोड करते हैं और वो फिल करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जो है वो सोसाइटी इंटरनेशनल एजुकेशन की जो ऑफिस है उस पर भेजते हैं, सही है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि हैंड डिलीवर्ड जो एप्लीकेशंस हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने जो है वो कोरियर या पोस्टल सर्विस के थ्रू भेजने हैं। उसके बाद ये जो सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है हमारे ऑनलाइन इंटरव्यू के हवाले से, ठीक है। वंस आपने अपना फॉर्म सबमिट कर लिया, अब क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए उनको जो है वो रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू जो है वो इन्फॉर्म किया जाएगा। वो रजिस्टर्ड ईमेल जो कि आपने अपने फॉर्म के तहत जो है वो फॉर्म से पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन की थी ना वही ईमेल आप ओपन रखेंगे, उसको एक्टिवेट यानी कि चेक करते रहेंगे कि उस पर कोई ईमेल आई है या नहीं, सही है। उस ईमेल पे आपको इंटरव्यू के हवाले से बताया जाएगा, सही है। स्टूडेंट हु आर शॉर्टलिस्टेड आफ्टर द ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉर्म M, जिसे हम मेडिकल फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर देखें ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आप जो है वो इंटरव्यू के बाद शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उनसे जो है ना मेडिकल फॉर्म और बाकी वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, वो आपने विद इन गिवन जो डेट होगी उस पर आपने भेज देने हैं। थर्ड स्टेप इनका क्या होगा, वो होगा ऐसे ग्रुप एक्टिविटी और इन पर्सन इंटरव्यू, ठीक है। इसमें आपकी कुछ ऐसे राइटिंग्स एक्सरसाइज और ग्रुप एक्टिविटीज़ और आपका इन पर्सन इंटरव्यू होगा, सही है। इसका जो वेन्यू है या डेट है वो आपको रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू बताया जाएगा, सही है। यहाँ पर देखें अगेन नोट में कह रहे हैं कि आपने मेडिकल फॉर्म और उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने गिवन डेडलाइन में सबमिट कराने हैं, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है।
उसके बाद जी यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि चौथा स्टेप जो आपने क्लियर करना होता है वो होता है इंग्लिश का टेस्ट क्वालिफाई करना। अगर ये आपने टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते, सही है। क्योंकि इंग्लिश जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्राम में, क्योंकि आपका जो सारा कम्युनिकेशन होगा वो इंग्लिश में होगा। तो ये जो है वो आपने क्लियर करना होगा। उसके बाद जो फाइनल स्टेप होगा ना वो आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन को देख के होगा, यानी कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो सेंड किए हैं वो प्रॉपर हैं भी या नहीं, आपका इंटरव्यू जो ऑनलाइन हुआ उसमें आपकी जो है वो परफॉर्मेंस कैसी रही, आपकी ग्रुप एक्टिविटी और इन पर्सन इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपका ELTIS का जो स्कोर है यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का वो कितना है, और इस सब चीज़ों पे जो है ना आपकी सिलेक्शन होगी। और बाकी जो सेमी फाइनलिस्ट होंगे ना उनको जो है वो लेटर एक इशू किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान प्रोग्राम के यस प्रोग्राम के जो डायरेक्टर है वो आपको एक लेटर भेजेंगे। और इस लेटर के लिए जो है वो आपको इनकी वेबसाइट और फेसबुक का पेज है ये विज़िट करते रहना है, क्योंकि वहाँ पर ये अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि 5 स्टेप से आपको गुजरना होगा इस प्रोग्राम में जो है वो फाइनल होने के लिए, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी जो है वो एज कैसे कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपकी एज है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मैं यहाँ से एक डेट सिलेक्ट करता हूँ, सही है। मैं ईयर चूज़ करता हूँ 2008 फरवरी 5, ये फॉर एग्जांपल मेरी डेट है। अब मैं चेक करता हूँ कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। अब देखें इस डेट पे मेरी एज क्या होगी, 16 साल 6 माह और 10 डेज़, तो मैं इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूँ। अगर मेरी यहाँ पर एज 17 साल से ज़्यादा होती तो मैं इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो आपने अपनी पहले यहाँ से डेट कंफर्म ज़रूर करनी है, अपनी एज चेक कर लेनी है। एक दिन भी आगे पीछे हुआ तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, सही है। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज था, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है जल्द ही, जो कि मैं अपलोड कर लूँगा। ये पूरा फॉर्म जो है वो फिल करने का तरीक़ेकार, क्योंकि ये बहुत ही लंबा फॉर्म है, ये केयरफुली फिल करना होता है, सही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं तो उसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, सही है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने उन तमाम दोस्तों से शेयर करें जो कि 9th या 10th ग्रेड में हैं। और क्वेश्चन कोई भी हो नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ लें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूँ।